हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं कजरी तीज के बारे में। इस वीडियो में आपको कजरी तीज के बारे में सब कुछ पता लगने वाला है। कजरी तीज पर देवी पार्वती को चढ़ाए ये 9 चीज़ें, अमर, सुहाग और सौभाग्य के अचूक उपाय जो है वो आपको मिलने वाले हैं। क्या आप जानती हैं कि एक ऐसा दिन आता है जब स्वयं माता पार्वती पृथ्वी पर उतरती है और हर उस स्त्री की पुकार सुनती है जो अपने सुहाग, संतान और सौभाग्य के लिए सच्चे मन से व्रत रखती है। कहते हैं अगर इस दिन देवी पार्वती को सिर्फ 9 चीजें चढ़ा दी जाए तो न केवल पति का जीवन लंबा होता है बल्कि घर में हमेशा के लिए समृद्धि, प्रेम और शांति का वास होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाद्रपद की कजरी तीज की, वो दिन जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 9 रहस्यमयी चीज़ें जो आपको कजरी तीज के दिन देवी को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और साथ ही जानेंगे 2025 की पूजा की सटीक विधि और शुभ मुहूर्त। सबसे पहले हम जानते हैं कि कजरी तीज का महत्व क्या है। अगर आपको किसी भी तीज का महत्व नहीं पता तो व्रत रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। हिंदू धर्म में 3 प्रमुख तीजें मनाई जाती है, हरियाली तीज, कजरी और हरतालिका। इनमें से कजरी तीज को विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए शुभ माना गया है जो अपने पति के दीर्घायु जीवन, संतान की प्राप्ति और घर में सुख समृद्धि की कामना करती है। क्यों मनाई जाती है कजरी तीज? यह वो दिन है जब माँ पार्वती को शिवजी ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यह दिन स्त्री शक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर मिलता है और विवाहितों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। अभी हम जानेंगे कजरी तीज की जो है कौन सी तारीख है और कौन सा शुभ मुहूर्त है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 11 अगस्त 25 को सुबह 10:33 से शुरू होगी और 12 अगस्त को सुबह 8:40 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 12 अगस्त 25 को कजरी तीज मनाई जाएगी। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं पूजा के शुभ मुहूर्त, तो आप इन शुभ मुहूर्त को नोट कर लीजिए। यहाँ सभी मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त, विजय मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त और निशित काल, ये सभी दिया गया है, तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। अभी हम जानते हैं देवी पार्वती को चढ़ाए ये 9 चीज़। कौन कौन सी चीज़ें आपको देवी पार्वती को चढ़ानी चाहिए जिससे माँ पार्वती आप पे प्रसन्न हो जाए। तो इन 9 चीज़ों को देवी को चढ़ाने से आपको मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान। सबसे पहली चीज़ है सिंदूर, शिव पार्वती के विवाह का प्रतीक। देवी को सिंदूर अर्पित करने से सुहाग की रक्षा होती है। दूसरा, बिंदी, मस्तक की शोभा और ऊर्जा का केंद्र होता है। बिंदी चढ़ाने से नारी शक्ति जागृत होती है। तीसरा, चूड़िया, सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक। हरी चूड़ियाँ विशेष फलदायी मानी जाती हैं। चौथा, मेहंदी, प्रेम और समर्पण का प्रतीक। यह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करती है। पांचवा, कंघी, सुंदरता और सजने संवरने का उपकरण। देवी को कंघी अर्पण करने से स्त्री की सुंदरता और सौंदर्य बढ़ता है। छठा, इत्र, शुभता और आकर्षण का प्रतीक। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सातवां, कुमकुम, मंगल और शक्ति का प्रतीक। इससे देवी की कृपा बनी रहती है। आठवां, हरे रंग की साड़ी या वस्त्र, समृद्धि और नई शुरुआत का रंग। हरे वस्त्र चढ़ाने से जीवन में हरियाली आती है। नौवां, बिछुआ और दर्पण,
सुहाग की निशानी और आत्मदर्शन का प्रतीक, स्त्रीत्व और आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति। तो आपको ये 9 चीज़ें जो है वो ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अभी क्या है, क्यों करें 16 श्रृंगार? माँ पार्वती स्वयं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव के सामने जाती है। इसलिए कजरी तीज के दिन हर स्त्री को 16 श्रृंगार करके देवी को प्रसन्न करना चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, आकर्षण और मिठास बढ़ती है। श्रृंगार न केवल बाहरी सजावट है, यह एक आध्यात्मिक साधना है, एक स्त्री की पूर्णता का प्रतीक होता है। अभी हम जानेंगे कि इस कजरी तीज पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शिव पार्वती की मिट्टी या धातु की प्रतिमा को स्थापित करें, कथा सुने या सुनाए, दिन भर व्रत रखें, रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को खोल दें। अभी आपको जानना है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी का अपमान नहीं करना है, खाने पीने में अनियमितता न रखें, श्रृंगार के समय मन में अशुद्ध विचार न रखें। ये आप सारी चीज़ों को फॉलो करें ताकि माँ पार्वती आप पे प्रसन्न हो और आपको इच्छा फल दे। अभी चमत्कारी फल, जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करती है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। संतान की चाह हो या धन वैभव की प्राप्ति या पति से प्रेम और सामंजस्य, देवी पार्वती की कृपा से सब संभव है। बस आपको पूरे श्रद्धा से ये उपाय करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। तो इस कजरी तीज पर आप भी कीजिए ये 9 खास अर्पण, कीजिए 16 श्रृंगार और पाइए देवी माँ पार्वती का अखंड आशीर्वाद। सो कमेंट सेक्शन में जय माँ पार्वती ज़रूर लिखिए, आपकी हर विश पूरी हो। Thank you so much for watching this video.